अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ईद आने वाली है। बहुत से लोगों ने कुर्बानी के जानवर ख़रीद भी लिए होंगे। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जो कुर्बानी का गोश्त है उसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है। हालांकि बाज़ार से भी जब हम गोश्त लेकर आते हैं तो वो ताज़ा ज़िबा किया हुआ जानवर होता है, लेकिन उसमें वो स्मेल नहीं होती जो कुर्बानी के गोश्त में होती है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप इस स्मेल को दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको गोश्त की स्मेल दूर करने का तरीका बताऊं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मार्केट से हम ताज़ा गोश्त लेकर आते हैं उसमें वो स्मेल क्यों नहीं होती जो कुर्बानी के गोश्त में होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम गोश्त लेने जाते हैं गोश्त की दुकानों पे, तो उन्होंने जानवर को ज़िबा करके लटकाया होता है। उसकी वजह यह है कि सारी जो स्मेल होती है गोश्त के अंदर वो खून की होती है। लटकाने से खून जो है वो सारा निकल जाता है और गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब कुर्बानी की जाती है तो ज़ाहिर है वक्त भी कम होता है, तो ज़िबा करते ही जानवर को साथ ही उसका गोश्त जो है वो बना दिया जाता है और खून जो है वो गोश्त के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से कुर्बानी के गोश्त में ख़ास किस्म की स्मेल होती है। अब ईद वाले दिन इतना टाइम कसाई के पास भी नहीं होता कि वो आपका जानवर जो है ज़िबा करके उसको लटका दे और उसके बाद इंतज़ार करे कि खून जो है वो सारा निकल जाए तो फिर वो गोश्त बनाए। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं घरों में रोटी बनाने के लिए, वो आटा आप गोश्त के ऊपर अच्छे तरीके से मल दें। जैसे 1 किलो गोश्त है मेरे पास, तो इसके ऊपर मैं 4 टेबलस्पून आटा जो है वो अच्छे तरीके से मल के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद आप इस बर्तन के अंदर इतना पानी डालें कि गोश्त का के जो पीसेस हैं वो पानी के अंदर अच्छे से डूब जाएं और थोड़ा सा हाथों के साथ आप मल दें ताकि आटा जो है वो अलहदा हो जाए। अब आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। पानी के अंदर हम 10 मिनट के लिए इसलिए छोड़ेंगे कि आटा जो है वो गोश्त के ऊपर चिपक जाता है। पानी डालकर इस तरह रखने से आटा जो है वो जल्दी से अलग हो जाएगा पानी में। तो बस 10 मिनट के बाद आप गोश्त को अच्छे तरीके से धो लीजिए। आटा जो है वो खून को चूस लेगा और सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि एक बर्तन के अंदर आप गोश्त लेकर उसके अंदर इतना पानी डालें कि गोश्त पानी के अंदर डिप हो जाए। अब 1 किलो गोश्त के अंदर आपने 2 टेबलस्पून सिरका डालना है और इसको 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप ये वाला पानी गिरा के एक बार गोश्त को धो लें और अब आपका गोश्त जो है वो पकाने के लिए तैयार है। इस तरीके से भी गोश्त की स्मेल जो है वो दूर हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात गोश्त ऐसा होता है कि वो सिरका डालने से थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो अगर आप पहला तरीका इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा तरीका ये है कि आप गोश्त के अंदर पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख दें। जब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर इस तरह से झाग सी आ रही है। ये झाग जो है ये खून की वजह से बनती है। तो आप चम्मच की मदद से ये सारी झाग जो है निकाल दें। पहला पानी जो है वो आप गिरा दें और उसके बाद आप दोबारा से इसके अंदर पानी डाल के मसाले वगैरह डाल के तो आप सालन जो है वो तैयार कर सकते हैं। इससे भी गोश्त की जो स्मेल है वो दूर हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गई 3 टिप्स अगर आपके गोश्त में खून की स्मेल है तो उसको ख़त्म करने के लिए। एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर आपका गोश्त ही स्मेल वाला है तो फिर आप चाहे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर लें, आपके गोश्त में से स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो उस स्मेल को कम करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा इस बात का कि यहाँ पे कई बार जब हम गोश्त लेकर आते हैं तो उस गोश्त के अंदर ही स्मेल होती है। वो खून की स्मेल नहीं होती, वो एक ख़ास किस्म की हीक होती है जो गोश्त से आ रही होती है। तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको दबाया जा सकता है। तो उसके लिए अब मैं आपको मुख्तलिफ़ टिप्स बताऊँगी। अगर आपका गोश्त ही स्मेल वाला है तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि गोश्त के ऊपर जितनी भी चर्बी है उस सब को उतार दें और गोश्त को पानी डालकर पकने के लिए रख दें। जब एक उबाल आ जाए तो आप ये पानी गिरा दें। उससे स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा जब हम गोश्त को गलाते हैं सालन बनाने से पहले, तो गोश्त को गलाते वक़्त आप उसके अंदर साबुत गरम मसाला जो है वो ज़रूर शामिल करें, क्योंकि गरम मसालों की खुशबू जो है वो थोड़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से गोश्त की जो स्मेल है वो थोड़ी दब जाती है।
इसके अलावा सालन के अंदर आप लहसुन की मिकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर लें। जैसे अगर आप 1 टेबलस्पून लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून डाल लें, क्योंकि लहसुन जो है वो भी स्मेल को कम करने के काम आता है। इसके अलावा सालन बनाने के बाद एंड पे जब आप गरम मसाला डालें तो गरम मसाले के अंदर आप थोड़ा सा जायफल और जावित्री पीस के वो भी शामिल कर दें, क्योंकि इन दोनों मसालों की खुशबू और जायका जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे भी गोश्त की स्मेल जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा बाज़ार से जो बने बनाए पैकेट्स मिलते हैं मसालों के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ख़ास किस्म की खुशबू जो है वो एक्स्ट्रा मिलाई जाती है, जिससे सालन जो है वो ज़्यादा खुशबूदार बनता है। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से गोश्त की स्मेल जो है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आई होगी। आप देख रहे थे इजी लाइफ आसान ज़िंदगी। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।